Hello students, today we will solve case study number 3 of CBSE sample paper 23 set 4. We will solve this question in very easy and step-by-step method so that you will be able to solve any question of this nature. If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution in easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. The question has been given as Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of a hill which will have adequate space for parking. तो क्या हुआ कि देहरादून की लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया है और ये कहाँ पर है, हिल टॉप के ऊपर है। ये थोड़ी बैकग्राउंड दी जा रही है आपको प्लेग्राउंड के बारे में। इसके साथ में ही इसमें एक पार्किंग स्पेस भी बनाया जाएगा। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड। तो उसमें क्या तय किया गया कि जो प्लेग्राउंड होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और उसके एक साइड में पार्किंग स्पेस होगा जो कि सर्कुलर शेप में होगा, यानी सेमी सर्कुलर शेप में होगा। The length and the breadth of the rectangular playground are 14 units and 7 units respectively. अब थोड़ा डिटेल दी जा रही है कि प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो 14 यूनिट्स है और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 7 यूनिट्स है। साथ में बताया है there are two quadrants of radius 2 units on one side for special seats. तो उस प्लेग्राउंड के साइड में, दोनों साइड में स्पेशल सीट्स बनाई गई हैं और एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में उनको बनाया गया है। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? सर्कल का क्वार्टर पोर्शन। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस बैकग्राउंड के बेसिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो जो पार्किंग एरिया है, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें पार्किंग एरिया की शेप क्या है, सेमी सर्कुलर, और हमें उसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सेमी सर्कुलर एरिया है उसकी हम पेरीमीटर निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स। अब जो पार्किंग एरिया है उसका और दो क्वाड्रेंट का टोटल एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम पार्किंग एरिया का एरिया निकालेंगे जो कि सेमी सर्कुलर शेप में है और दो क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट किस शेप में है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे दो क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकालना है और दोनों को सम करना होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। यानी हमें प्लेग्राउंड का एरिया और पार्किंग एरिया का एरिया, इस दोनों का रेशियो निकालना है। और फोर्थ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट अ रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। इसमें क्या करना होगा कि हमें प्लेग्राउंड का और पार्किंग एरिया का दोनों का पेरीमीटर निकालना होगा और उसमें अगर फेंसिंग लगाई जाएगी उसका रेट हमें दिया हुआ है तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी होगी। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करो और इसको अलग पेन एंड पेपर उठा के सॉल्व करो और फिर आप बाद में आंसर्स को चेक करना कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम हुआ या डिफरेंट हुआ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक सही तरीका भी सीखने को मिलेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया का डायग्राम। अब इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया की पेरीमीटर कितनी होगी। अगर पार्किंग एरिया की बात हो रही है तो प्लेग्राउंड की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। अब बचती है हमारे पास पार्किंग एरिया, इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 यूनिट्स, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसकी पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर कैसे निकलेगी, एक तो सर्कुलर पोर्शन की हम पेरीमीटर निकालेंगे और एक जो स्ट्रेट लाइन है इसकी हमारी लेंथ निकलेगी। तो इन दोनों लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी पेरीमीटर निकल आएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड कितनी है, 7 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। पार्किंग एरिया का डायमीटर क्या हो गया, 7 यूनिट्स। इसको हम डिनोट कर रहे हैं D1 से। उसी पार्किंग एरिया की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी R1 इज इक्वल टू 7/2 यूनिट्स। अब बच्चों एक चीज इसमें देखना, मैंने इसको डायमीटर को D1 और रेडियस को R1 लिखा है। ये 1 क्यों लिखा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए।
पार्किंग पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या होगी, पाई R1 प्लस D1। कैसे हुआ, जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है उसकी सरकमफेरेंस, एक सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई R, और हाफ सर्कल है चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी पाई R, और स्ट्रेट लाइन है वो क्या है डायमीटर है तो वो क्या हो गया D1। यानी हमारी पार्किंग की पेरीमीटर क्या हो गई पाई R1 प्लस D1। वैल्यू पुटअप करते हैं, सो विल गेट पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 7/2 प्लस D1 की वैल्यू 7। सॉल्व किया तो वी गेट 18 यूनिट्स एंड दैट बिकम्स आवर आंसर, पार्किंग पेरीमीटर इज 18 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स। डायग्राम को समझते हैं फिर से। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, पार्किंग और दो क्वाड्रेंट का एरिया टोटल कितना होगा। तो पार्किंग एरिया क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा पार्किंग एरिया है, और दो क्वाड्रेंट कौन से हैं, एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है। इन तीनों पोर्शन का हमें एरिया निकाल के अगर हम एडअप कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्किंग एरिया है वो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, और चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे R हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी थी जो हमने पहले सेक्शन में निकाली थी, R1 की वैल्यू थी 7/2। हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारा पार्किंग एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 7/2 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकली 77/4। नेक्स्ट हम लेंगे क्वाड्रेंट एरिया। अब क्वाड्रेंट क्या है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर और क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर बाई 4, और ये चूंकि रेडियस डिफरेंट है इसलिए हम इसको लेंगे R2, तो ये हो गया पाई R2 स्क्वायर बाई 4, और चूंकि दो क्वाड्रेंट है तो हमने लिख दिया 2 इंटू 1/4 पाई R2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया टोटल एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स। अब इसमें R2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 यूनिट्स, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं और हमारा क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकला 2 इंटू 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारा निकला 44/7। टोटल एरिया हो गया हमारा 77/4 प्लस 44/7 इज इक्वल टू 25.535 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है। Next we need to find what is the ratio of area of playground to the area of parking area। हमें क्या निकालना है कि प्लेग्राउंड का एरिया वर्सेस पार्किंग का एरिया, इसका क्या रेशियो है। डायग्राम में समझते हैं। तो ये हमारा प्लेग्राउंड हो गया, एक पार्किंग एरिया हो गया। इसमें हमें पार्किंग एरिया है जो उसका एरिया निकालना होगा, एक प्लेग्राउंड है उसका हमें एरिया निकालना होगा, और उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा सॉल्व होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लेग्राउंड के एरिया से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। हमें इसमें लेंथ दी हुई है 14 यूनिट्स और ब्रेड्थ दी है 7 यूनिट्स, तो हमारा प्लेग्राउंड एरिया क्या हो गया 14 इंटू 7। और पार्किंग एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया हुआ पाई R स्क्वायर अपॉन 2। R1 की हमें वैल्यू पहले सेक्शन में हमने निकाली थी 7/2 यूनिट्स, तो इससे हमारा पार्किंग का एरिया हो गया हाफ इंटू 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर। सॉल्व किया सो वी गेट 11 इंटू 7/4 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसका रेशियो निकालने के लिए प्लेग्राउंड एरिया अपॉन पार्किंग एरिया, तो प्लेग्राउंड एरिया क्या था 14/7, पार्किंग एरिया क्या था 11 इंटू 7/4। सॉल्व किया सो वी गेट 56/11, और ये हमारा रेशियो हो गया 56/11। ये कौन सा रेशियो हुआ, प्लेग्राउंड एरिया का वर्सेस पार्किंग का एरिया का, इसका रेशियो हमारा निकला 56/11। स्टूडेंट्स एक चीज को इसमें नोटिस करना कि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व नहीं किया, 14 इंटू 7 ही लिखा, पार्किंग एरिया को 11 इंटू 7/4 लिखा। जब भी कभी आपको रेशियो मिलता है या आपको कहीं डिवाइड करना है तो आप उसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट ना करना, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे रहने दो। जब वो रेशियो में जाएगा तो अपने आप फैक्टर्स कट जाएंगे और आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अगर हमने इसको सॉल्व किया होता 14 इंटू 7 98, 11 इंटू 7 अपॉन 4 करते तो हमारा कुछ 77/4 19 पॉइंट समथिंग आता, और फिर हमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता। इसलिए हम इसको फैक्टर की फॉर्म में रखेंगे जब भी रेशियो लेना होगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कुछ फैक्टर्स कट जाएंगे और सिंपल फॉर्म में निकल आएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपी पर यूनिट।
अब हमें प्लेग्राउंड की और पार्किंग एरिया की फेंसिंग करनी है और उस फेंसिंग की कॉस्ट हमें दी है 2 रुपये पर यूनिट। तो हमें पता लगाना है कि कितनी कॉस्ट हमारी आएगी। इसको डायग्राम में समझते हैं। तो हमारा एक तो हो गया प्लेग्राउंड एरिया जो कि रेक्टेंगल है। अगर हम इसकी पेरीमीटर ले लेंगे तो इसकी फेंसिंग की लेंथ निकलेगी। और अगर हम पार्किंग एरिया जो कि एक सेमी सर्कल है उसकी भी हम सर्कमफ्रेंस लेंगे और उसको हम ऐड करेंगे हमारे प्लेग्राउंड की पेरीमीटर में। उससे हमारी टोटल फेंसिंग की लेंथ निकलेगी और उसमें हम फेंसिंग की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल फेंसिंग की कॉस्ट निकलेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्लेग्राउंड का पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू है 14 यूनिट्स, ब्रेड्थ की वैल्यू है 7 यूनिट्स। इसको हमने फॉर्मूले में रखा 2 इंटू 14 प्लस 7। 14 plus 7 becomes 21 and 21 into 2 becomes 42 units. पार्किंग की पेरीमीटर है पाई आर। क्यों हुआ ये पाई आर? एक सर्कल की पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, चूंकि ये सेमी सर्कल है तो हमें हाफ लेना होगा विच बिकम्स पाई आर। R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7/2 यूनिट जो हमने पहले सेक्शंस में निकाली थी। जब इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारा आएगा पाई की जगह 22/7, R1 की जगह 7/2। सॉल्व किया तो हमारा निकला 11 यूनिट्स। इन दोनों को हमने ऐड किया, टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 जो हमारा पहला प्लेग्राउंड की पेरीमीटर थी प्लस 11 जो पार्किंग की पेरीमीटर थी, दैट बिकम्स टोटल 53 यूनिट्स। और जब हम फेंसिंग की कॉस्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट इट बिकम्स 53 इंटू 2 106 रुपीज। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक लाइक कर दो। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव पार्किंग पेरीमीटर इज 18 यूनिट्स. Second point, parking area plus 2 quadrant area is 25.535 square units. Third point, playground to parking ratio is 56/11. And fourth part जो last में हमने अभी कैलकुलेट किया, fencing cost is ₹106. इति समाधानम। एग्जाम में कैसे आप लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। आप saplingacademy.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहां से भी इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.